आज हम भगवत गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 73 को कवर करेंगे। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच नास्तो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादन् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गता संदेहा करिष्ये vachanam tava. Arjun said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory. By your mercy, I am now firm and free from doubt, and I am prepared to act according to your instructions." अर्जुन फाइनली बोल रहे हैं कि मेरे मन का जो डाउट है वो चला गया है। मैं अभी आपके इंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए राज़ी हूँ एंड जो भी आप बोलेंगे वही मैं करूँगा। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ अ लिविंग एंटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अर्जुन इज दैट ही हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान जो चाहते हो उसकी इच्छा से ही करना पड़ता है। इज मेंट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। श्री चैतन्य महाप्रभु सेज दैट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी इज दैट ऑफ इटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। Forgetting this principle, the living entity becomes conditioned by material nature, but in serving the Supreme Lord, he becomes the liberated servant of God. तो जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है ना वो भगवान की सेवा या सेवक के रूप में ही है। हम अगर ये भूल जाते हैं तब हम मटेरियल चीज़ों से में फंस जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। बट जब अगर हम भगवान की सेवा में लीन रहते हैं और तो हम मुक्त रहते हैं सारे समस्याओं से। द लिविंग एंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन इज टू बी अ सर्विटर। ही हैज़ टू सर्व आइदर द इल्यूशनरी माया और द सुप्रीम लॉर्ड। तो हमारा काम, हम एक सर्वेंट या फिर एक सेवक के रूप में दुनिया में आते हैं। या तो हम माया को सेवा करते हैं या फिर हम भगवान की सेवा करते हैं। जब हम माया की सेवा करने जाते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। So if he serves the Supreme Lord, he is in his normal condition. But if he prefers to serve the illusionary external energy, then certainly he will be in bondage. In illusion, the living entity is serving the material world. He is bound by his lust and desires, yet he thinks of himself as the master of the world. This is called illusion. When a person is liberated, his illusion is over, and his voluntarily surrenders unto the Supreme to act according to his desires. The last illusion, the last snare of Maya to trap the living entity is the proposition that he is God. तो इंसान को माया क्या करते हैं, इल्यूजन में डाल देता है, एक्सटर्नल एनर्जीज में फंसा देता है। बॉन्डेज मतलब जैसे कि रिश्तों में, चीज़ों में, लोभ में, सब चीज़ों में फंसा देता है। इंसान के मन में लस्ट यानी कि लालसा जन्म लेती है। उसको लगता है कि वही मास्टर है वर्ल्ड का। सबसे बड़ा इल्यूशन यही है कि वो खुद को भगवान समझने लग जाता है। उसको ये लगता है कि मेरी सारे डिज़ायर्स को भगवान नहीं, मैं खुद पूरा करूँगा। एंड फिर वो इस खुद भगवान वाली फीलिंग में अटक जाता है। लिविंग एंटिटी थिंक्स दैट ही इज़ नो लॉन्गर अ कंडीशन सोल बट गॉड। खुद को भगवान समझने लगता है। बहुत सारे अहंकार जो हो जाता है ना कि मैं ही मैं। क्यों होता है? क्योंकि एक तरीके से हम माया तो हमें भटका रही है और हम उस परमेश्वर के अंश है। परमेश्वर खुद ही बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मैं। तो उस मैं ही मैं का जब हम एक अंश होते हैं तो हमारे अंदर भी वैसी फीलिंग आती है कि मैं ही मैं। ठीक है। सो ही इज़ नॉट अनइंटेलिजेंट, ही इज़ सो अनइंटेलिजेंट दैट ही डज नॉट थिंक that if we were God, then how could he be in doubt that he does not consider. So that is the last snare of illusion. Actually, to become free from the illusionary energies, to understand Krishna, the supreme personality of Godhead, and agree to act according to his order. तो जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो ये नहीं समझ पाता कि अगर वो भगवान होता तो उसके मन में कभी भी किसी भी तरीके के डाउट्स नहीं रहते। किसी भी तरीके से वो सोचता नहीं कि ये सही है गलत है, ऐसा कुछ सोचता ही नहीं। उसको सारे चीज़ें सही से समझ में आते। तो हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम भगवान को समझें, भगवान को स्वीकार करें और भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आगे बढ़ते रहे। The word moha is very important in this verse. Moha refers to which is opposed to knowledge. Actually, real knowledge is the understanding that everything being eternally a servitor of the Lord, but instead of thinking oneself
himself in that position, the living entity thinks that he is not a servant and he is the master of the material world, for he wants to lord it over the material nature. That is his illusion. His illusion can be overcome by the mercy of the Lord or by the mercy of a pure devotee. When the illusion is over, one agrees to act in Krishna consciousness. तो जैसे ही illusion में इंसान रहता है ना, तो समझ नहीं पाता है क्या सही है क्या गलत है। वो सर्व करने के जगह खुद को भगवान मास्टर समझ लेता है मटेरियल वर्ल्ड का और सारी चीज़ अपने हाथ में करने की कोशिश करता है। और इसी से वो जो डिवोटी है उसके मतलब जो भगवान है उसके पास में वो डिवोटी होने के जगह जब सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो कष्ट में आ जाता है। तो जैसे इल्यूजन चली जाती है तभी वो भगवान को मानने लग जाता है और लाइफ में खुशी खुशी रह सकता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा गाइडेंस है। जैसे सब एंजल गाइडेंस मानते हैं ना, ये एंजल्स का सबसे बड़ा गाइडेंस है। इसको भगवद गीता को अच्छे से सुनो, इसको सही से पालन करोगे तो लाइफ की आधी से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू कृष्णस ऑर्डर। कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होता है? भगवान की कॉन्शियसनेस क्या होती है? भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, मेडिटेशन करोगे, स्पिरिचुअलिटी करोगे, उतना ही ज़्यादा भगवान को अपने अंदर फील करोगे। अ कंडीशनड सोल इल्यूजन बाय द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ मैटर डज नॉट नो दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज द मास्टर हु इज फुल ऑफ नॉलेज एंड हु इज द प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग। वॉट एवर ही डिजायर्स ही कैन बेस्टो अपॉन हिज डिवोटीज। He is the friend of everyone and he is specially inclined to his devotee. He is the controller of his material nature and all his living entities. He is also the controller of inexhaustible time and he is full of opulences and potencies. The Supreme Personality of Godhead can even give himself to a devotee. One who does not know him is under the spell of illusion. He does not become a devotee but a servitor of Maya. ठीक है, जैसे सेम चीज़ बोला जा रहा है कि भगवान जो है वो सबके दोस्त है, सबको वो हेल्प करना चाहते हैं, पर जो भगवान के हेल्प को नहीं लेना चाहते हैं और खुद के अंदर जैसे बोला जा रहा है ना, भगवान जो है वो कंट्रोल करते हैं मटेरियल चीज़ों को। वो उनके पास में समय ख़त्म नहीं होती, उनके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो वो अपने डिवोटी को सब देने के लिए खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो इंसान इल्यूजन में आ जाता है वो माया के पास चले जाते हैं और गलत दिशा में जाकर के उसको फिर कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, छोटे छोटे जैसे डेविल, टैरो में एक लवर्स का कार्ड होता है डेविल का। लवर्स में एक एंजल है जो आपको सब कुछ दे रहा है और जो डेविल है वो सारी चीज़ों को ना मतलब आपके पास थोड़ा थोड़ा चीज़ बचा रहता है। ठीक है, वन डज नॉट नो हिम इज अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूशन। ही डज नॉट बिकम अ डिवोटी बट अ सर्विटर ऑफ माया। अर्जुन हाउएवर आफ्टर हियरिंग भगवद गीता फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बिकम फ्री फ्रॉम इल्यूजन। ही कुड अंडरस्टैंड दैट कृष्णा वॉज नॉट ओनली हिज फ्रेंड बट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही अंडरस्टूड कृष्णा फैक्चुअली। सो टू स्टडी भगवद गीता टू अंडरस्टैंड कृष्णा फैक्चुअली इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा फैक्चुअली। तो कृष्ण को अच्छे से समझना ही होता है भगवद गीता। When a person is full of knowledge, he naturally surrenders to Krishna. जिसके पास नॉलेज रहता है कि हाँ भगवान ऐसा करते हैं, उसके वो ये कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, तो नेचुरली सरेंडर करते हैं। उसको पता है इसको मानने से मेरे लाइफ में सिर्फ अच्छा ही होगा। ठीक है, सो टू स्टडी भगवद गीता इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा फैक्चुअली। व्हेन अ पर्सन इज इन फुल कृष्णा कॉन्शियसनेस और फुल नॉलेज ही सरेंडर्स टू कृष्णा। व्हेन अर्जुन अंडरस्टूड दैट इट वाज कृष्णा's plan to reduce the unnecessary increase of population, he agreed to fight according to कृष्णा's desire। जब कृष्ण को लगा कि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, उसको कम करने की ज़रूरत है, तब वो कृष्ण के बात के हिसाब से चला। देखो, सब बोलते हैं कि भगवान ही सब कुछ करे, भगवान ही अगर सब कुछ करे तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ काम हम करते हैं, भगवान उसका रिजल्ट देते हैं। जब रिजल्ट मिलता है तो भगवान कर रहे हैं। बाकी कुछ काम हमारे हाथ में रहता है जो हमें करना है और बाकी चीज़ें भगवान एज ए रिपोर्ट कार्ड हमें उसका विचार करके रिजल्ट देते हैं। तब हमारे साथ जो होता है, कॉज इज वी डूइंग, इफेक्ट इज गॉड गिविंग रिपोर्ट ऑफ आवर एक्शंस। ठीक है, so when Arjun understood that it was Krishna's plan, he agreed to fight according to Krishna's desire. He again took up his weapons, his arrows and bow and to fight under the order of Supreme Personality of Godhead. तो वो राज़ी हो गया था, भगवान की इच्छा से फाइटिंग करने के लिए राज़ी हो गया था जब उसको समझ में आता है। तो हमें जब कुछ कुछ चीज़ समझ में आती है कि मेरे लाइफ में लड़का चला जा रहा है, शायद ये किसी और से शादी कर रहा है, या इतना मैंने प्रयास किया फिर भी ये काम नहीं बना, इसका मतलब आपका वो काम ना बनना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि भगवान जैसे बोलते हैं ना, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम करते हैं, भगवान उसका रिजल्ट हमें देते हैं, ठीक है। तो उसके सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ एक काम नहीं बनता है तो समझ लेना कि वो भगवान की इच्छा है। उनको ज़्यादा पता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, कौन से इंसान से शादी करना हमारे लिए बेस्ट है, कौन से करियर फील्ड में जाना हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा चीज़ करना हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। यही तक है श्लोक 73 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 18। अगले दिन हम श्लोक 74 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।